प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं रथाश गुप्ता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट का भूतपूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, वर्तमान में सेवानिवृत्त काल में मैं कविताएं लिखता हूं। और कविता, आज की जो कविता है उसका विषय है मन मत नाथ गुप्त। और इस कविता पाठ में आपका मैं अभिनंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं। आप मेरा अभिनंदन स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें। आज की कविता का जो विषय है वो एक बहुत बड़े भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नौजवान बारे है। उस नौजवान का नाम था मन मत नाथ गुप्त। मन मत नाथ गुप्त बनारस के हिंदू कॉलेज में स्टूडेंट थे और बनारस के ही एक अग्रवाल बानीय परिवार के बहुत ही संभ्रांत रिच शाहूकार परिवार से थे। लेकिन बचपन से ही जैसे कि भगवान ने उनको जन्म दिया, वो क्रांतिकारी से। सबसे पहले 3 महीने की जेल हुई, फिर उनको 14 वर्ष की जेल हुई, फिर 7 महीने की जेल हुई और फिर उसके बाद में फिर 7 साल की जेल हुई। 4 बारी जेल गए, 4 बारी। और मन मत नाथ गुप्त काकोड़ी कांड में अग्रणी भूमिका निभाई। आपको ये भी जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि इनको फांसी का हुक्म होना था, पर क्योंकि इनकी उम्र इतनी कम थी कि तत्कालीन नियमों के अनुसार ब्रिटिश भारत के जज जो उन दोनों थे वो उसे फांसी का हुक्म नहीं दे सकते थे। इनकी काकोड़ी कांड में जो भूमिका रही बहुत ही प्रशंसनीय रही और बहुत ही ऐसे रही जैसे कोई नौजवान के हाथों में बंदूक और वो खुद ही बंदूक हो। मनमथ नाथ गुप्त एक खुद ही बंदूक थे, खुद ही तोप थे और इन्होंने काकोड़ी कांड में अपनी भूमिका निभाई। पर ब्रीफ में काकोड़ी कांड 9 अगस्त 1925 को उस ट्रेन में हुआ जो ट्रेन लखनऊ से हरदोई जाती थी। इसका जो ऑफिशियल नाम था 8 डाउन लखनऊ हरदोई एक्सप्रेस। इसमें 40 नौजवान शामिल हो गए। 40 नौजवान में से जिनमें से थे अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह लेडी, पंडित बिस्मिल, राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल और मनमथ नाथ गुप्त और 35 और लोग थे। और इन्होंने 10 मिनट जैसे ही ट्रेन लखनऊ से बाहर गाँवों में निकली तो एक गांव का नाम है काकोड़ी, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया काकोड़ी ट्रेन कांड। वो काकोड़ी जो है लखनऊ से कोई 10 किलोमीटर दूर काकोड़ी और आलमपुर गांव के बीच में है। ट्रेन को रोक दिया गया, बाहर निकल आए 40 के 40। वो घबरा गया गार्ड को पंडित जी ने कहा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने उनको भी तुम जमीन पर लेट जाओ और उसके बीच में कोई अवरोध ना करना। बस इतना ही कहा, गार्ड समझ गया, उसने कोई अवरोध नहीं किया, वो लेट गए। 10 मिनट के अंदर उन्होंने अपना सबरा ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया। 8,000 रुपये उनको मिले और वो 8,000 रुपये वो अपनी जो हिंदुस्तानी प्रजातंत्र मंच संघ, हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संघ की कार्रवाई में लगाते थे, जिसमें वीर महावीर, उत्तमतम उत्कृष्ट महावीर जैसे कि भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, रोशन सिंह जी, अशफाक उल्ला खान जी, राजेंद्र लेडी जी, मनमथ नाथ जी और बहुत सारे और लोग जिनके मैं नाम लेना चाहूँगा। वो मनमोहन गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, सचिन बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमोहन गुप्ता, मुकंदी बनवारी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर, गोविंद चरण काक, राजकुमार सिंह, रामकिशन खत्री इत्यादि इत्यादि थे। इन सब ने लूट लिया और ट्रेन चली गई आगे। ये अपना पैसा लेके चले गए। सरकार बहुत ज़बरदस्त थी, उनका तो हर चीज़ कदम कदम पर स्टेप बाय स्टेप ढंग से होता था। उनके खुफिया पुलिस ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 25 दिसंबर उसी साल 1925 को पकड़ लिया। मुकदमा चला, मुकदमा 18 महीने चला। 6 अप्रैल 1927 को मुकदमे का फैसला आया। 17 दिसंबर 1927 को पहले 2 लोगों को फांसी हुई और 19 दिसंबर 1927 को दूसरे 2 लोगों को फांसी हुई। 5वें लोग जो मनमथ नाथ गुप्ता, जिनका आज का कविता पाठ करना है, इनको भी फांसी दी जानी थी, पर क्योंकि इनकी उम्र कम थी इसलिए उनको फांसी नहीं हुई। बाकी लोगों को, इनको 14 साल की फांसी हुई और 12 साल के बाद उनको छोड़ दिया गया था। और बाकी जो बचे 35, उन सबको काले पानी की सजा दी गई बामुशक्कत। अब मैं आपके सामने आपकी श्री कृपा से, पर सरस्वती मैया की कृपा से मैं आपके सामने
श्री मनमथनाथ गुप्त काकोड़ी कांड ट्रेन 1925 के महान नायक के बारे में अब मैं आपके सामने कविता पाठ करता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं ये काम करूँ। तो हम शुरू करते हैं और इसे भी हम 2 या 3 भागों में बांटेंगे, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको तीनों भागों को पढ़ना। तो पहला भाग है, आज ऐसे क्रांतिकारी की गाथा गाएंगे हम, जो बाल अवस्था में ही हो गया था भागी, वो कारज कर गुजरा जिन्हें हैरान हो सब हो, हैरान हम सब हो जाएंगे। आज ऐसे क्रांतिकारी की गाथा गाएंगे हम, जो बाल अवस्था में ही हो गया भागी, और वो कारज कर गुजरा जिन्हें हैरान हो सब हम जाएंगे। मात्र 13 वर्ष की आयु में शहीद शिरोमणि आजाद से परिचय कर, मात्र 13 वर्ष की आयु में, मनमथनाथ की बात बता रहा है, मात्र 13 वर्ष की आयु में शहीद शिरोमणि आजाद से परिचय कर हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम की सूची में नाम अंकित करवाया। अंग्रेजी सरकार ने सजा तौर जेल 3 महीने वास्ते भिजवाया। तो पहली तो क्योंकि उसने हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संघ में अपना नाम लिखा है, इसी के लिए 3 महीने की सजा हो गई। जन्म लिया था संपन्न परिवार में, जद्दोजहद में उम्र गुजारी थी, जंग बहादुर समान जीवन शैली थी, बड़ी लघु ही थी जीवन यात्रा, तमाम जेलों में गुजारी थी। रईस अग्रवाल परिवार में जन्म लिया, पर भारत माता आजादी निमित्त जीवन कहानी कष्ट व कलेशों के नाम ही लिखवाई थी। मनमथनाथ था बहुत होशियार, 100 पुस्तकों का लेखक। देखिए लेखक भी था, मनमथनाथ था बहुत होशियार, 100 पुस्तकों का लेखक, होनहार। जंग आज़ादी के मैदान में साथ में ही सरस्वती माँ की वीणा भी खूब बजाई थी। मनमथनाथ की अत्यंत सक्रिय काकोड़ी कांड में भागीदारी तत्कालीन अग्रिम पंक्ति में खड़े महानायकों के मानकों के स्तर को छू देने की सही परिचायक थी। बाल अवस्था में ही बिस्मिल अशफाक उल्ला खान चंद्रशेखर से बहुत करीबी नज़दीकियां करवा ली थी। मनमथनाथ के जिद्दोजहद वाली फितरत की यही बात बहुत द्योतक थी। धन्यवाद। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये श्री मनमथनाथ गुप्त का आप इसके बाद का एपिसोड अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।